साथियों, 12 साल से एक निर्दोष लड़का सज़ा काट रहा है। जब यह बात जज साहब के पास उसको पेश करते हैं, जज साहब को जब उससे पूछते हैं तो जो बात वह बताता है तो जज साहब भी भावुक हो जाते हैं मित्रों। साथ में वकील भी होते हैं। उसके बातें सुनकर सबकी आंखें नम सी हो जाती हैं और जज साहब अपने आंसू पोंछते हैं। लड़के से कहते हैं, इतना कुछ हो गया तुम्हारे साथ, कभी बताया नहीं। जज साहब लड़के से कहते हैं, धन्य है तुम्हारे माता पिता जिसने तुम्हें जन्म दिया है। नमस्कार साथियों, मैं सुनील सिंह अपनी इस YouTube चैनल में आप लोगों को साथियों स्वागत करता हूं। यह घटना छत्तीसगढ़ की है। एक गरीब परिवार का यह लड़का है। अपने माता पिता का अकेला है। माता पिता की आँख की रोशनी चली गई है। पिता भी चलने फिरने में विकलांग हैं साथियों, असमर्थ हैं। इनका एक लड़का है जिसका नाम सुशील होता है साथियों। वह एक गैराज पर काम करता था, लेकिन उसके गांव में, हर गांव में ऐसे लड़के होते हैं जमींदार लोग। उसके गांव के कुछ बड़े लोग उसको परेशान करते हैं साथियों। लेकिन वह चूँकि शहर में एक गैराज में घर से काम करने जाता था, जब उसको परेशान कहते हैं कि तुम शहर क्यों काम करने जाते हो, तुम यहीं काम करो मेरे घर पे, मेरे यहाँ जो खेती बाड़ी का काम है। तो सुशील कहता है, बाबूजी आप लोग 2-3 दिन काम देंगे, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, डेली मुझे काम मिल जाता है, कुछ खर्चा पानी भी मिलता है। मेरे माता पिता जानते हैं किस स्थिति में हैं, तो इसलिए मैं आपके यहाँ काम नहीं कर सकता। अगर काम नहीं करूँगा तो खिलाऊँगा उनको क्या। लेकिन गांव के लोग पैसे वाले होते हैं, उससे नाराज़ हो जाते हैं। उसे धमकी देता है वह जमींदार, कहता है तुम्हें मैं जेल पहुंचा के दूंगा, तुम देखते रहना एक दिन। बड़े लोग हैं, आसानी से छोटे लोगों को कहीं न कहीं फंसा भी देते हैं साथियों। ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। ऐसा कहते हैं दोस्तों, सुशील रोज़ाना ड्यूटी करने जाता है, शाम को घर आ जाता है मित्रों, माता पिता की सेवा करता है। सुशील की उम्र ज़्यादा नहीं थी। घर की माली हालत बहुत ख़राब होती है। जब घर में तंगी है तो पढ़ाई भी सुशील ज़्यादा नहीं कर पाता मित्रों। पढ़ाई वह छोड़ देता है। पैसा कमाने के लिए वह घर से कुछ दूर शहर जाता है और छोटे से गैराज में नौकरी काम करने लगता है मित्रों। रोज़ाना घर से आता, जो भी सैलरी मिलती अपनी आजीविका मित्रों चला रहा था। 3 से 4 साल नौकरी करने के बाद सुशील बड़ा भी हो जाता है लगभग। गैराज में अच्छे से काम करता है, काम बढ़िया चल रहा होता है। मालिक उससे काफ़ी खुश होते हैं तो उसका पैसा भी कुछ बढ़ा देते हैं साथियों। लड़का रोज़ आता जाता है। गांव के पैसे वाले आदमी, जमींदार किस्म के जो होते हैं, सुशील को देखकर काफ़ी जलन रखने लगे। उनके मन में ये विचार आ गया कि ये मेहनत कर रहा है, इसकी जॉब भी अच्छी है, ये बहुत पैसा कमा लेगा। अब उनके मन में कई विचार आते हैं कि इसको कहीं न कहीं अब फंसा देते हैं। हर गांव में ये स्थिति होती है मित्रों। जो रईस लोग हैं, छोटे लोगों को परेशान करते हैं। उस आदमी को भी किसी का मर्डर कराना होता है। जो जमींदार था, पैसे देकर गुंडे बुलवाता है साथियों और मर्डर करवा देता है। जिस रास्ते से सुशील रोज ड्यूटी करके आता है मित्रों, लगभग 8 के आसपास वह शाम को लौटता है, 8-9 बजे के आस, उसी रास्ते में लाश को फेंक दिया जाता है। सुशील लगभग 8 बजे के आसपास जब वहां आता है तो मर्डर के बाद वो लोग
जो मर्डर करने वाले लोग होते हैं वहाँ से बाहर चले जाते हैं और वहाँ एक बैग रख देते हैं, इसमें कुछ कागज़ वगैरह रहता है। वो साजिश होती है एक सुशील को फंसाने की। जो भी सामान वहाँ रखा रहता है, अब सुशील अपनी जब ड्यूटी करके लौट रहा है, मौसम बारिश का होता है, मौसम ख़राब है मित्रों। जब सुशील वहाँ से गुजरता है, हल्की सी बूंदाबांदी हो रही होती है। जब बिजली की चमक पड़ती है साथियों, तो उसको रास्ते में एक बैग दिखाई पड़ता है। तो सोचता है किसी का हो सकता है, बैग गिर गया होगा, मैं उठा लेता हूँ, सुबह जिसका होगा मैं उसका बैग दे दूँगा। वह ऐसा मन में विचार करके, उसके मन में कोई भावना गलत नहीं होती मित्रों, लेकिन वो तो अच्छे काम के लिए बैग उठाता है। वह जब बैग उठाता है तो जैसे ही वह आगे बढ़ता है, 8 से 10 गुंडे और उसके ज़मींदार, गांव का जो ज़मींदार था, वह भी उसे मिल जाता है। उसे घेर से लेते हैं। अब वो अकेला लड़का साइकिल से है। जब उसको घेर लेते हैं और उससे पूछते हैं, ये बैग में तुम क्या लिए हो, तो कुछ जानकारी नहीं दे पाता साथियों। अब उसको क्या पता बैग में क्या है, तो रास्ते में गिरा था, उठा लिया। अब ये लोग कहते हैं कि अभी यहाँ एक मर्डर हुआ है, कहीं तुमने तो नहीं किया है, क्योंकि मर्डर कुछ ही मिनट पूर्व करके ये साजिश के तहत सब काम किया जाता है। अब लड़का घबराने से लगता है, अपनी सफाई भी देता है, लेकिन उसको ये अंदेशा हो जाता है कि मैं फंस चुका हूँ मित्रों। पुलिस बुलाई जाती है, लड़का फंस जाता है, पुलिस को बुलवाते हैं। पुलिस जब यहाँ आती है तो लड़का सारी सच्चाई बताता है पुलिस के सामने, लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं होती मित्रों। पुलिस उसका झोला चेक करती है तो उसमें पिस्टल निकलता है साथियों। अब लड़का एकदम हड़बड़ा सा जाता है। अचानक सी जब अब चूँकि लड़का फंस चुका होता है, पुलिस के सामने उसके बैग में पिस्टल निकलती है, तो मौके पर पुलिस को सुशील के पास से सबूत भी मिल जाते हैं साथियों। पुलिस से सुशील बहुत मिन्नत करता है कि सर, हमने इस स्थिति में यह झोला उठाया है, यहाँ से उठाया है। जांच पड़ताल वहाँ की जाती है तो एक लाश पड़ी होती है साथियों। अब पुलिस से सुशील जब मिन्नत करता है, पुलिस उसको छोड़ने को तैयार नहीं होती है। सुशील बहुत कहता है कि सर, मेरी माता अंधी है, पिता मेरे विकलांग हैं, वो मर जाएंगे अगर मैं घर नहीं पहुंचूंगा, उनको कौन खाना पीना खिलाएगा, मुझे जाने दीजिए। ये तो साजिश थी सुशील को फंसाने की मित्रों, उस जमींदार की, उसके गांव की। पुलिस भी उसका जमींदार का साथ दे रही होती है, लड़के की कोई बात नहीं सुनती मित्रों। उधर बारिश हो रही थी, माता पिता बेटे की आस में लगाए बैठे हैं, राह देख रहे हैं। बेटे का इंतज़ार करते करते साथियों रात बीत जाती है। बेटा अभी नहीं घर पहुंचा है मित्रों। रात बीत गई, बेटा नहीं आया। माता पिता इंतज़ार कर रहे हैं। इधर गांव के लोगों के माध्यम से सूचना मिलती है सुशील के माता पिता को साथियों। पिता को, बेटा को बताया जाता है गांव के लोगों के माध्यम से कि बेटा, आपके बेटे को जेल हो गई है। उधर पुलिस सुबह ही मर्डर संगीन धाराओं में सुशील का चालान करके जेल भेज देती है मित्रों। जब माता पिता को यह जानकारी मिलती है कि मेरा बेटा जेल चला गया है मर्डर करके, तो माँ बेटा, उनकी माता जो है अपने पुत्र के वियोग में साथियों, माता पिता का वियोग पुत्र के प्रति बहुत बड़ा होता है मित्रों। माता जो है पुत्र के वियोग में अपने प्राणों को त्याग देती हैं साथियों, उनका बहुत बड़ा सदमा लगता है मित्रों। पिता को भी अपने पत्नी और बेटे का बहुत बड़ा सदमा लगता है।
2-3 दिन बाद वो भी अपने प्राणों के त्याग देते हैं मित्रों, उनका भी निधन हो जाता है। बेटा जेल में है, उसको तो कुछ जानकारी नहीं है। कुछ परिचित लोग आकर सुशील के माता पिता का अंतिम संस्कार करते हैं साथियों। इधर पेशी सुशील की चलती है, गवाही देने के लिए तारीख लगती है। गांव का जमींदार जो मर्डर किए हुए हैं, ये सब भी गवाही देने के लिए जाते हैं। तारीख लगती है, सुनवाइयाँ बीच बीच में कुछ होती हैं मित्रों, तारीख बढ़ रही है, सुनवाइयाँ चल रही होती है। इसी बीच लड़के को भी पता चलता है, उसके माता किसी परिचित जब मिलने जाते हैं तो बताते हैं कि आपके माता पिता का देहांत हो चुका है। जिस कोर्ट में केस चल रहा होता है लड़के का, सुशील का, वहाँ एक महिला जज का ट्रांसफ़र होता है। इस केस को सुनने के लिए एक महिला जज आती है और उसकी सुनवाई के लिए लड़के को बुलाया जाता है साथियों। अब यहीं से केस कुछ टर्निंग पॉइंट लेता है मित्रों। लड़का अपने साथ हुए सारी घटना का बयान महिला जज को सुनाता है मित्रों। पूरी घटना जैसे जैसे उसके साथ हुई थी बताता है। महिला जज जो होती हैं बहुत बुद्धिमान होती हैं मित्रों। इस पद पे जो बैठते हैं वो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, तभी इस पद में मित्रों पहुंचते हैं। लेकिन कुछ लोग इस पद का भी गलत उपयोग करते हैं, लेकिन वो बहुत बुद्धिमान महिला होती हैं। तुरंत एक टीएसपी रैंक के अधिकारी को अपॉइंटमेंट किया जाता है और जांच के लिए 3 दिन का समय दिया जाता है। जब जमींदार की सारी प्रॉपर्टी लीगल अनलीगल कितनी बनाया है, कितना मर्डर किया है, सारी जानकारी 3 दिन में मुझे मिलनी चाहिए, ऐसा आदेश करती है कोर्ट से। पुलिस सारी सच्चाई उस जमींदार से उगलवा लेती है। वह अपना जुर्म मित्रों कबूल लेता है और 3 दिन बाद उसे कोर्ट के सामने पेश करती हैं। महिला जज के सामने जमींदार अपने सारे जुर्म कबूल कर लेता है। दोस्तों, उस जमींदार को जज साहिबा उम्र कैद की सज़ा सुनाती हैं और उस लड़के को, सुशील को, बाइज्जत कोर्ट से बरी कर दिया जाता है मित्रों, यह स्टोरी कैसी लगी साथियों? एक सामाजिक प्रेरणादायक स्टोरी थी साथियों। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए मित्रों, और शेयर भी करिए।